नमस्कार दोस्तों हम बात करते हैं आज उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण खबरें, क्योंकि काफ़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। जैसे बात करूँ चाहे पेटीएम के बंद होने की बात हो, जो 1 अप्रैल से बड़ा नियम है, उसी के साथ में बिना ब्याज की महिलाओं को 5 लाख तक के रुपए दिए जाएंगे। वहीं पे पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 31 तारीख को काफ़ी बड़े ऐलान देखने को मिल रहे हैं और उसी के साथ में वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस शुरू की जाएगी और वहीं जानने को मिलेगी सबसे महत्वपूर्ण मौसम की खबर। शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबर से। अटल पेंशन योजना पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तोड़ी चुप्पी, कहा कांग्रेस नहीं चाहती है गरीबों को मिले पेंशन। जी हाँ, अटल पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये तो अधिकतम 5,000 रुपये प्रति माह की है। 18 साल की उम्र के बाद इस स्कीम से जुड़ा जा सकता है। वहीं 19 से 60 साल तक प्रति माह आपको 228 रुपये जमा करने पर 60 साल के बाद जिंद रहने तक प्रति माह 5,000 रुपये पेंशन मिलेगी। और आपको बता दें 1,000 रुपये की पेंशन के लिए 19 से 60 साल तक प्रति माह सिर्फ 46 रुपये जमा करना होगा। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर जो कि निकल कर आ रही है पीएम किसान सम्मान निधि योजना से। जी हाँ, करोड़ों किसानों जो कर रहे हैं 17वीं किस्त का इंतजार, आपको बता देते हैं कि कब आपको मिलने वाले हैं 17वीं किस्त के 2-2 हज़ार रुपये। आपको बता दें 2-2 हज़ार रुपये जो मिलने वाले हैं उसकी जल्द ही आने वाले दिनों में आपको अपडेट मिल जाएगी, लेकिन अभी कोई अपडेट नहीं आई है क्योंकि 16वीं जो किस्त है वो 28 फरवरी 2024 को आई थी। अब बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में उसके लिए अपडेट देखने को मिल सकता है। जैसे कि अपडेट आएगा मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले पता चल जाएगा, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और जैसे आपको बता दूं 17वीं किस्त जो बताई जा रही है 4 जून 2024 के लिए अंदाज़ा बताया जा रहा है कि आ सकती है। चलिए इसी के बाद अब जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पेटीएम के बाद अब 1 अप्रैल से बंद हो जाएंगे ये वॉलेट। क्या आपको पता है इसकी वजह? नहीं पता? मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले देश के करोड़ों ग्राहकों को पेटीएम वॉलेट बंद होने की समस्या का सामना करना पड़ा था, क्योंकि आपको पता है आरबीआई ने कुछ नियम थे, उन नियमों को अगर नहीं फॉलो किया पेटीएम पेमेंट बैंक ने तो उनकी सर्विसेज को बैन कर दिया गया। हालांकि पेटीएम अभी चालू है, अब 1 अप्रैल से एक और पेमेंट वॉलेट बंद होने जा रहा है और उसके पीछे भी यही वजह बताई जा रही है, जिसमें 1 अप्रैल है उसमें स्मॉल प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई के तौर पर काम करेगी। और इसका मतलब यह है कि उसके सभी कस्टमर को नए सिरे से केवाईसी करवाई जाएगी। वहीं ओला मनी वॉलेट सर्विस की लिमिट भी कम हो जाएगी। तो ये चीज़ें देखने को मिली है, जो नई अपडेट देखने को मिलने वाले हैं 1 अप्रैल से। उसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बिना ब्याज के मिल रहा है 5 लाख तक के रुपए का लोन। आपको बताएं महिलाओं को लखपति बनाने की पहल की गई है, उसके लिए लेकिन एक शर्त भी है। आपको बता दें सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर वुमेन एनुअल इनकम 1 लाख। जहाँ मोदी सरकार की लखपति दीदी योजना ऐसी स्कीम है जिसके तहत महिलाओं को बिना ब्याज के लोन दिया जाता है और पूरी तरह से ब्याज मुक्त लोन 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक हो सकता है। सरकार की कोशिश है कि महिलाओं के बीच आर्थिक सशक्तिकरण हो, वहीं पे वित्तीय आज़ादी पैदा हो। और साथ ही साथ में इस योजना का लाभ लेने के लिए एक ही शर्त है, वह यह है कि यह लोन केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि SHG की सदस्य होंगी, उन्हीं को इसका फ़ायदा मिल सकता है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। 5 साल पहले भारत से तोड़ा था व्यापारिक रिश्ता, क्यों दोबारा इसे जोड़ने के लिए उतावला हो चुका है पाकिस्तान। आपको बता दें पाकिस्तान भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते फिर से जोड़ने को तैयार दिख रहा है। हाल ही में वहां के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने ऐसा इशारा दिया। उस देश ने साल 2019 के अंदर जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा हटाने का विरोध जताते हुए भारत से अपने व्यापारिक संबंध तोड़ दिए थे। और इन 5 सालों में ऐसा क्या हुआ कि उन्हें वापस से इसके लिए ट्रेड बहाली चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है इकोनॉमिक संकट से जूझ रहा है पाकिस्तान, इससे उभरने की हर कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो ये चीज़ें अपना रहा है। तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ उसके इकोनॉमिक में काफ़ी प्रभाव देखने को मिले, उसे ऐसा लगता है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी 31 को मेरठ से करेंगे यूपी में चुनाव प्रचार का आगाज। रालोद प्रमुख जयंत चौधरी भी होंगे शामिल। मैं आपको बता देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 को मेरठ से यूपी में चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। गठबंधन के बाद पहली बार रालोद प्रमुख जयंत चौधरी भी रैली में शामिल होने वाले हैं। इससे पहले सीएम योगी भी बुधवार को मेरठ आ रहे हैं। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सीएम योगी कल करेंगे लोकसभा चुनाव का प्रचार का शुभारंभ। 5 दिनों में 15 जिलों में दौरा कर बनाने वाले हैं पूरा माहौल। आपको बता दें सीएम योगी बुधवार को लोकसभा चुनाव का शुभारंभ करेंगे, जिसमें सीएम योगी 5 दिनों में 15 जिलों का दौरा करेंगे, जिसमें पहले दिन मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद में प्रबुद्ध वर्ग के साथ लोगों से संवाद करने वाले हैं। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर।
वंदे भारत ट्रेन से लेकर। आपको बता दें इस रूट पर शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस इन स्टेशनों पर होगा ठहराव। जान लेते हैं स्केड्यूल। आपको बता दें ये ट्रेन बरेली, मुरादाबाद, हरिद्वार होते हुए दोपहर 1:35 देहरादून पहुंच जाएगी। पहले ही दिन AC चेयर कार में 8 वेटिंग हो गई और इसी तरह 31 मार्च को भी वेटिंग दिखाई दे रही है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट बड़ी खबर। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में गोली चलने से मच गया हड़कंप। PST कमांडो घायल हो गया, गंभीर हालत में लखनऊ कर दिया गया उन्हें रेफर। आपको बता दें अयोध्या के राम मंदिर परिसर में मंगलवार को गोली लगने से PST कमांडो घायल हो गया, उसके सीने में गोली लगी और उसे गंभीर हालत में लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। अधिकारियों ने इसे हादसा बताया है। बाकी आपका क्या विचार है इसके प्रति मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से फिर बदलेगा मौसम, इन राज्यों में होगी भारी बारिश, मैदानी इलाकों में होगा मौसम सुहावना। आपको बता दें दिल्ली NCR के इलाके में होली के बाद अब चिलचिलाती जो धूप है वो देखने को मिल रही है, मगर इस बार होली से ठीक एक दिन पहले हल्की फुल्की बारिश ने मौसम को पूरी तरीके से बदल दिया। अब आने वाले एक हफ्ते तक दिल्ली NCR के लोग काफ़ी ठंडी हवा का लुत्फ उठा सकेंगे। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर जो कि यूपी के मौसम से लेकर आ रही है। जी हाँ, बदल रहा है मौसम, 3 दिन बाद बारिश के आसार दिख रहे हैं और इन इलाकों में बरसेंगे बादल। आपको बता दें यूपी में दिन में गर्मी बढ़ने लगी है, हालांकि 3 दिन बाद बारिश फिर होगी, तापमान में भी गिरावट आई है। साथ ही साथ मौसम में बदलाव पश्चिमी यूपी में देखने को मिलेगा, कई इलाकों में बारिश की संभावना भी बताई जा रही है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। होली और चुनावी माहौल में लग्जरी गाड़ियों से शराब की सप्लाई, पुलिस ने पकड़ी बड़ी खेप। आपको बता दें होली और चुनावी माहौल में लग्जरी गाड़ियों से शराब की सप्लाई होने लगी है। गोरखपुर में रविवार की शाम कच्ची शराब की तस्करी करने वाले गिरोह को 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। घर बैठे ही जमा कर सकते हैं बिजली का बिल, इस शहर में डोर टू डोर आकर कर्मी कर सकेंगे रकम को जमा। जी हाँ, बिजली उपभोक्ता अब घर बैठे बिजली के बिल को जमा कर सकते हैं। इससे उपभोक्ताओं को बिल जमा करने के लिए कहीं भटकना नहीं होगा। कर्मचारी घर जाकर बिजली बिल इकट्ठा करके और ग्राहकों को रसीद भी देने वाले हैं। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अब तक नहीं बने हैं वोटर तो 5 मिनट में मोबाइल लैपटॉप से कर सकेंगे आवेदन। आपको बता दें मतदान पहले अगर करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो वोटर ID कार्ड। जो नहीं बना है वो बनवा लीजिए, आपके बनना शुरू हो गए होंगे। और जिनका बन चुका है वो कैसे जाकर अपना वोट दे सकेंगे वो भी आपको बता देते हैं। चुनावी आयोग ने महिलाओं जहां मतदाता बनने के लिए अपने मोबाइल या लैपटॉप से 5 मिनट में आवेदन कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने ऑनलाइन मतदाता फॉर्म भरने के लिए कई विकल्प दिए। यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है बिना किसी देरी के आवेदन भी कर पाएंगे। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। गुड न्यूज़, यूपी के इस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा डिग्री धारकों को 1 साल के अप्रेंटिस का सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मौका मिला है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट काम की खबरें। उसी के बाद बात कर लेते हैं इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं करेगा तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे।